नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी कहानी में। प्रिया प्रिया किधर हो बेटा तुम? मम्मी की आवाज़ सुनते ही प्रिया ने फटाफट मोबाइल ऑफ किया और दौड़ती हुई अपने रूम से बाहर आई। क्या हुआ मम्मी, क्यों बुला रही थी मुझे? प्रिया ने थोड़ा झुंझलाहट से पूछा तो वो अपने मंगेतर राज से प्यार भरी बातें कर रही थी और अचानक मम्मी ने बीच में ही उसे आवाज़ देकर बुला लिया था। अरे तू बस दिन रात मोबाइल पर ही चिपकी रहे, मम्मी ने उसे प्यार से छिड़कते हुए कहा। अब कुछ ही दिनों में तो तू राज की पास जाने वाली है लंदन। फिर अभी तो कुछ वक्त हमारे साथ बिता ले। ये सुनते ही प्रिया बड़े प्यार से मम्मी के गले से झूल गई। ओ मम्मी, तुम कितनी अच्छी हो, मम्मी ने प्यार से उसे चूमते हुए कहा। मेरी प्रिंसेस, कितनी सुंदर लग रही है तू, किसी की नज़र ना लगे मेरी लाड़ू को। अरे नज़र तो लग चुकी है मम्मी प्रिया दी को। प्रिया दी छोटी बहन मीनू ने हंसते हुए कहा। मम्मी चौंक कर बोली, क्या बोल रही है तू? किसकी नज़र लग गई है मेरी प्रिया को? जीजू की नज़र, मीनू खिलखिलाकर बोली। प्रिया उसे गुस्से से मारने दौड़ी। रुक शैतान, बताती हूँ तुझे। तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई और प्रिया के पापा यानी मिस्टर धनराज मित्तल अपने भाइयों विजय, रमेश और शंकर के साथ अंदर आए। वो एक बड़े बिजनेसमैन थे और उनके तीनों भाई अलग अलग शहर में सरकारी सर्विस में थे। मिस्टर धनराज मित्तल का ध्यान बचपन से ही पढ़ाई में नहीं लगा और इसीलिए उन्होंने बिजनेस पर अपना फोकस किया और सफल रहे। आइए आइए, और आप सबकी फैमिली किधर रह गई है? अंजलि जी यानी धनराज मित्तल की वाइफ ने सबका स्वागत करते हुए पूछा। यहाँ हैं हम, कहते हुए सरिता, रूपा और वीणा अपने बच्चों समेत आ खड़े हुए। वो सब अलग गाड़ियों में एयरपोर्ट से घर पहुँचे थे। अंजलि जी ने सबका वेलकम करते हुए नौकरों को चाय नाश्ता लाने को बोला और फिर मेहमानों से कहने लगी, अब लगा है शादी ब्याह जैसा माहौल। आप सबके आने से घर की रौनक में चार चांद लग गए हैं जी। वीणा हंसते हुए बोली। अजी भाभी जी, हम आते कैसे नहीं, हमारी प्रिया बिटिया की शादी जो है। धनराज जी बोले। अब आप सब चाय नाश्ता करके अपने अपने रूम में चले जाइए और रेस्ट कर लीजिए। अंजलि, तुमने सब व्यवस्था करवा दी है ना? उन्होंने पत्नी की ओर देखकर कहा। जी हाँ जी, सब इंतजाम करवा दिया है। अंजलि हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए बोली। रूपा और सरिता बोली, क्या भैया भाभी, हम कोई मेहमान नहीं हैं, घर परिवार के ही हैं और बिटिया की शादी है, हम हाथ बटाने आए हैं, ना कि मेहमानबाजी करवाने। अंजलि उनके गले लगते हुए बोली। अरे तो तुम सब परिवार ही तो हो हमारा, पर बच्चे भी थक गए होंगे ना, और तुम सबको भी अब कल से काम में ही लगना है, इसीलिए आज जी भर कर रेस्ट कर लो। सब चाय नाश्ता करते हुए बातचीत में लग गए। फिर रिया, फानिया और मीनू तीनों प्रिया के ही रूम में जाकर उसे तंग करते हुए राज का नाम ले लेकर छेड़ने लगे और सारी लेडीज बैठकर शादी के प्रोग्राम की फाइनल टच देने लगी। धनराज जी का मोबाइल बज उठा और वो बातें करते हुए बहुत उत्साहित लग रहे थे। विजय ने कॉल ख़त्म करते ही उनसे पूछा, क्या बात है भाई साहब, बड़े खुश नज़र आ रहे हो? धनराज जी बोले, बात ही इतनी बढ़िया है, आज शाम ही हम सब खंडाला के लिए रवाना हो जाएंगे। इवेंट मैनेजर ने पूरी व्यवस्था कर ली है वहाँ। वीणा बोली, बाहर रे तो सच ही बहुत खुशी की बात है, पर भाई साहब, लड़के के घर वाले मीन्स राज के रिश्तेदार, क्या वो भी कल तक पहुँच जाएंगे? अंजलि हंसते हुए कहने लगी, अरे कल तक नहीं, बल्कि वो तो आज ही वहाँ पहुँच गए हैं। उनका पूरा इंतजाम एक बड़े होटल में कर दिया है। धनराज जी बोले,
यहाँ मैं भी कमी नहीं रखना चाहता अपनी बेटी की शादी में। वो लोग ऊपर के 2 फ्लोर पर रहेंगे और हम सब नीचे के फ्लोर पर। कुछ देर बाद सब अपने अपने रूम में चले गए और धनराज अंजलि दोनों बाहर चले गए। कुछ काम से शंकर और रूपा को इतने आरामदायक बेड पर आराम नहीं मिल रहा था और बेचैनी से रूम में टहल रहे थे। तभी रूपा बोली, अंजलि भाभी के तो पैर अब जमीन पर ही नहीं पड़ रहे हैं। शंकर चेयर पर बैठते हुए बोला, भाभी की छोड़ो, भाई साहब के रंग ढंग ही निराले हो गए हैं। लगता है बेटी की शादी में करोड़ों रुपए फुहा कर देंगे। रूपा चिढ़ कर बोली, अब करेंगे ही, कमाया भी तो उन्होंने करोड़ों रुपया है। तुम्हारी तरह सर्विस तो कर ही नहीं रहे कि बंधी बंधाई आमदनी मिले। रमेश अपने रूम में लेटा हुआ छत को एक तरफ देख रहा था। तभी उसकी पत्नी सरिता बोली, क्या जी किधर ध्यान मगन हो आप? रमेश अनमना सा उठा और कहने लगा, भैया की प्लानिंग तो करोड़ों रुपए खर्च करने की दिख रही है इस शादी में। सरिता मुंह बनाकर बोली, तो अब करोड़पति हैं तो कोई हमारे तरह थोड़ी। रमेश गुस्से से बोला, देखो कुछ भी बकवास मत करो, मैं भी एक IAS ऑफिसर हूँ, कोई क्लर्क नहीं। इस तरह रिएक्ट कर रही हो? सरिता तेज स्वर में बोली, ओहो IAS ऑफिसर, आज देखा कुछ भाई साहब का रौब और ये महल जैसा बंगलो और अंजलि भाभी के जेवर, ये सब तो सपने में भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं हम। विजय अपने रूम में आराम से लेटा हुआ मोबाइल में कुछ देख रहा था कि वीणा ने उसका मोबाइल छीनते हुए गुस्से से कहा, बस तुम इस मोबाइल में ही लगे रहो जिंदगी भर। विजय ने चिढ़ते हुए अपना मोबाइल मांगा। देखो वीणा, मुझे ये बेकार की बकबक नहीं पसंद बिल्कुल भी, मेरा मोबाइल वापस करो। वीणा तुनक कर बोली, इस मोबाइल को तो आग लग जाए कमबख्त। अरे कभी तो कुछ अपने बच्चों का भी सोचो। भाई साहब को देखा जैसे राजसी शादी का प्लान बना रहे हैं अपनी बेटी के लिए। विजय उसकी ओर चढ़कर देखने लगा और बोला, जो भी करें तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है प्रिया की शादी से? वीणा बोली, क्यों, क्या ये पूरी प्रॉपर्टी सिर्फ अकेले भाई साहब की ही है? तुम्हारे पिताजी की भी तो जमा पूंजी लगी होगी। आखिर इसमें विजय ने अब गुस्से से देखा और कहा, हाँ लगी थी पिताजी की जमा पूंजी, पर यही कोई 10 से 15 लाख, बाकी तो सब भाई साहब की मेहनत का फल है। प्रिया अपने रूम में अपनी बहन और कजिन्स से घिरी बैठी थी। तभी उसके मोबाइल पर राज का कॉल आया। उसने जैसे ही कॉल पिक किया कि सानिया ने उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया और खुद हेलो जीजू, हाउ आर यू बोलने लगी। राज प्रिया के मोबाइल पर दूसरे की आवाज़ सुनकर हड़बड़ा सा गया। कौन? मीनू? मीनू नहीं जीजू, मैं सानिया हूँ, प्रिया की कजिन। सानिया हंसते हुए बोली, ओह सानिया, वेरी स्वीट नेम। राजू उधर से बोला। मीनू तभी सानिया से मोबाइल लेकर बोलने लगी, वेरी बैड जीजू, स्वीट अब सिर्फ प्रिया दी के लिए बोलिए, नहीं तो मेरी दी नाराज हो जाएंगी। सानिया मीनू को अंगूठा दिखाते हुए बोली, अब स्वीट ही इतनी है जीजू, फैट ही बोलेंगे। राज ने तभी उधर से कॉल कट दी और प्रिया का मुंह उतर गया। वो थोड़ी अपसेट हो कर बोली, अब प्लीज़ तुम यहाँ से जाओ, मुझे रेस्ट करना है। ओके। सब चुपचाप बाहर आ गए और प्रिया तकिए पर मुंह छिपाकर लेट गई। वो सोचने लगी कि काफ़ी जल्दी से वो दिन आ जाए जब राज और वो हमेशा के लिए एक डोर से बंध जाएं। पर क्या सच में सब कुछ सही हो जाएगा? कहीं कोई बाधा तो ना खड़ी हो जाएगी? प्रिया अपने बेड पर लेटी ख्यालों में गुम थी कि अचानक मोबाइल की रिंग बज उठी। ओह, किसका कॉल है? अब
कहते हुए प्रिया ने जैसे ही हेलो कहा, उधर से एक तेज हंसी की आवाज़ सुनाई दी। मूर्ख लड़की, शादी के सुनहरे ख्वाब देख रही है। प्रिया गुस्से से चिल्लाई, कौन है? स्टॉप दिस नॉनसेंस। और अचानक ही कॉल कट हो गया। प्रिया एकदम से उठकर बैठ गई। नंबर देखा तो प्राइवेट नंबर था। ओ माय गॉड, कौन है ये? प्रिया सोच ही रही थी कि तभी उसके यहाँ की मेड ने डोर नॉक कर दिया। प्रिया बेबी, आपका पार्सल आया है। प्रिया ने दरवाज़ा खोल के पार्सल लिया और फिर से दरवाज़ा बंद कर दिया। वो पार्सल देख सोचने लगी कि मैंने तो कुछ मंगवाया ही नहीं था। अभी वो शायद राज ने कुछ गिफ्ट भेजा होगा। सोचते ही प्रिया खुशी से पार्सल खोलने लगी। पर ये क्या, उसमें तो एक गुड़िया दुल्हन के वेश में थी जिसकी गर्दन कटी हुई थी। प्रिया की चीख पूरे घर में गूंज उठी। सब दौड़ते हुए आए और प्रिया को आवाज़ देने लगे। तभी धनराज जी और अंजलि भी वापस आ गए और ये सब नज़ारा देख भागते हुए प्रिया के रूम के पास आए। प्रिया बेटा, दरवाज़ा खोलो प्लीज़। सब दरवाजे से आवाज़ दे रहे थे। तभी प्रिया ने दरवाज़ा खोला और बुत बनी पथराई आंखों से सबको देखने लगी। उसकी हालत देखकर सब घबरा गए और उसकी मम्मी अंजलि तो रो रो कर उससे पूछने लगी कि क्या हुआ, पर प्रिया इस हालात में नहीं थी कि कुछ बता सके। धनराज जी ने तुरंत फैमिली डॉक्टर को कॉल करके बुलाया। तभी अचानक मीनू की नज़र बेड के नीचे गिरे पार्सल पर पड़ी। ये क्या है? कहते हुए उसने जैसे ही उसमें देखा तो वो भी डर के मारे चीख पड़ी और वो पार्सल नीचे फेंक दिया। रूपा उस गुड़िया को उठाते हुए कहने लगी, ओह, ये तो लगता है किसी बदमाश की शरारत है। शरारत? अंजलि चिल्लाई, ये शरारत नहीं, कोई बड़ी बदमाशी है जो मेरी बेटी को डराने के लिए की गई है। धनराज जी ने अपनी बेटी को संभाल कर बिठाया और मीनू उसे पानी पिलाए। तब जाकर प्रिया थोड़ी होश में आई और फिर अंजलि से लिपटकर रोने लगी। मम्मी मम्मी, वो ना, अभी मुझे थोड़ी देर पहले एक प्राइवेट नंबर से कॉल भी आया था किसी लेडी का। वो मुझे ना अजीब सी बातें बोल रही थी। विजय और शंकर दोनों ने उसका मोबाइल लिया और ध्यान से देखने लगे। ओ भाई साहब, ये तो सच ही प्राइवेट नंबर से कॉल आया है। धनराज जी सोचते हुए बोले, मेरे ख्याल में तो अब हमें प्रिया बेटी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अंजलि, तुम इसका ध्यान रखो और बाकी सब बाहर आ जाइए। सब चुपचाप बाहर हॉल में आकर बैठ गए। तभी डॉक्टर भी आ गया और प्रिया को चेक करके धनराज जी से कहने लगा, देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। प्रिया मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो गई है, इसीलिए मेरी राय है कि आप लोग जल्दी ही खंडाला के लिए रवाना हो जाइए। वहाँ का वातावरण और शादी का माहौल उसे ठीक कर देगा पूरी तरह। धनराज जी उसी समय सबको खंडाला के लिए रेडी होने को कहा और बोले, हम 3 घंटे बाद ही चलेंगे। और फिर भी वो अपने रूम में जाकर तैयारियों में बिजी हो गए। अंजलि प्रिया के ही साथ थी और उसका सामान जमा कर रही थी। कुछ ही देर में सबके सब रेडी होकर हॉल में आ गए और उनके बैग सर्वेंट गाड़ियों में लाकर रखने लगे। सानिया और मीनू प्रिया के साथ ही अंजलि धनराज जी की गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी स्टार्ट ही की थी कि इतने में धनराज जी का मोबाइल बज उठा। ओ, अब इस वक्त कौन परेशान कर रहा है? अंजलि बड़बड़ाई। कॉल पर बात करते ही धनराज जी एकदम परेशानी में दिखने लगे। अंजलि पूछ बैठी, क्या हुआ जी? सब ठीक तो है ना? धनराज जी ने मोबाइल रखते हुए बोले, नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं है, बस बिजनेस की थोड़ी उलझन और कुछ नहीं। चलो अब चलें हम खंडाला। कहते हुए उन्होंने ड्राइवर को इशारा किया और गाड़ी स्पीड में चल पड़ी।
पीछे पीछे सभी गाड़ियां भी रवाना हो गईं, जिसमें बाकी रिश्तेदार बैठे थे। शाम होने ही वाली थी, सूरज भी ढल रहा था धीरे धीरे। तभी धनराज की गाड़ी के ड्राइवर ने एकदम ब्रेक लगाया और झटके से गाड़ी रुक गई। क्या हुआ? धनराज जी ने पूछा। वो सर, जरा सामने देखिए ना आप। रोड पर कोई अचानक ही सामने आ गया था, इसीलिए ब्रेक लगाना मैंने, ड्राइवर बोला। धनराज जी और ड्राइवर नीचे उतर कर देखने लगे। ड्राइवर ने उस शख्स को पलटा तो धनराज जी के मुंह से चीख निकल गई। वो बेहोश शख्स और कोई नहीं, धनराज ही था, उसका होने वाला दामाद। राज, क्या हुआ बेटा, उठो। धनराज जी घबरा कर उसे होश में लाने लगे। तब तक अंजलि और प्रिया भी गाड़ी से उतरकर बाहर आ गईं और राज को यूं सड़क पर बेहोश देखकर चिल्लाने लगीं। राज, राज उठो ना प्लीज। प्रिया रोती हुई उसने उठाने लगी। तभी मीनू और सानिया पानी की बोतल लेकर आई और राज के मुंह पर पानी छिड़क कर होश में लाने की कोशिश करने लगे। राज ने धीरे धीरे आंखें खोलीं और प्रिया को सामने देखकर खुश होकर बोला, प्रिया तुम। राज को सहारा देकर प्रिया और धनराज गाड़ी तक लाए और अंदर बिठाया। फिर सानिया और मीनू ने कहा, वो पीछे आ रही है, विजय की गाड़ी में बैठ जाएं। तब तक रिश्तेदार गाड़ियों से उतरकर हालात को समझने की कोशिश करने लगे। इतने में धनराज जी ने सबको कहा, देखिए अब खड़े होकर यूं टाइम वेस्ट करना ठीक नहीं है, हमें जल्दी ही खंडाला पहुंचना होगा। वहाँ डॉक्टर भी मौजूद हैं और राज के परिवार वाले भी। सबके सब गाड़ी में बैठकर फिर से चल पड़े खंडारा की ओर। राज चुपचाप आंखें बंद किए सीट पर सिर टिकाकर बैठा था और प्रिया उसका सिर फैला रही थी। पीछे आ रहे विजय, शंकर और रमेश के मन में हलचल सी मची हुई थी। उन सबकी पत्नियों के मन भी कुलबुला रहे थे कि क्या हो रहा है ये सब। आखिर रात के 9 बजे के करीब सब खंडाला पहुंच गए। उनकी गाड़ियां रुकते ही होटल का स्टाफ और इवेंट मैनेजमेंट क्रू दौड़ता हुआ आया। सब उतरकर रूम की ओर चल पड़े। धनराज जी और अंजलि राज को लेकर उसके पेरेंट्स के रूम की ओर चल पड़े तो सेकंड फ्लोर पर था। प्रिया भी उन्हीं के साथ पीछे पीछे आ रही थी। राज अब तक बिल्कुल खामोश था तो उसने कोई बात न की, प्रिया की ही तरफ देखता रहा। जैसे ही राज की मम्मी पापा यानी मिस्टर सुधीर सहवाल और रुचा सहवाल ने अपने बेटे राज को देखा, एकदम से बेटा कहकर उनसे लिपट गए। सब धनराज जी ने बताया कि वो गाड़ी के सामने आ गया था अचानक को, तो सुधीर जी एकदम हैरान रह गए। क्या? पर राज तो इवनिंग वॉक करके आ रहा था, 1 घंटे में कहकर निकला था। ये कब और क्यों इतनी दूर का आपकी गाड़ी के रास्ते में पहुंच गया? यहाँ कब से उसे ढूंढ रहे हैं। वे लोग बोले, ओके ओके, अभी डॉक्टर आ रहा है और वो राज का चेकअप करके मेडिसिन दे देगा और फिर कल तक हम बात करेंगे आराम से। धनराज जी बोले, नहीं नहीं, मुझे कोई चेकअप नहीं कराना, राज ने एकदम ठंडे स्वर में कहा। सब एकदम से चौंक गए उसकी आवाज़ सुन। फिर ओके बेटा, टेक केयर कहकर धनराज, अंजलि और प्रिया बाहर आ गए और अपने रूम की तरफ चल पड़े। प्रिया अपने रूम में पहुंचकर शावर लेने के इरादे से जैसे ही बाथरूम में घुसी, देखा कि शावर में एक लंबी डोरी बांधकर एक दुल्हन बनी डाल फांसी जैसे लटकी पड़ी थी। प्रिया चीख मार मार कर बाहर भागी और अपनी मम्मी पापा के कमरे के बाहर दरवाज़ा पीटने लगी। मम्मी जल्दी आओ, आप देखो मुझे कोई मारना चाहता है। उसकी मम्मी जब तक बाहर निकली, प्रिया डर से बदहवास हो गई थी। राज ने तुरंत होटल मैनेजर को बुलाकर डांट पिलाई और सिक्योरिटी पर ध्यान देने को कहा। मैनेजर अपने पूरे स्टाफ को सख्ती से वार्निंग देते हुए भौचक्का रहने को कहा।
फिर प्रिया अपने रूम में शिफ्ट हो गई। वो अभी अपना बैग ओपन कर ही रही थी कि तभी उसका मोबाइल बज उठा। ओ वही प्राइवेट नंबर। प्रिया ने डरते डरते हेलो कहा तो उधर से आवाज गूंज उठी, वेलकम टू खंडाला प्रिया। अब आ तो गई हो पर दुल्हन के लिबास में नहीं, कफन में जाओगी यहाँ से। हा हा हा, वही भयानक हंसी गूंजने लगी। प्रिया के हाथ से मोबाइल छूटकर फर्श पर जा गिरा। आखिर कौन था वो जो उसे डरा रहा था। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।